जान लिया, समझ लिया और पहचान लिया। और जब पहचान लिया तो पहचानने के बाद सुख लिया जाता है। पहचानने के बाद खोजा टटोला नहीं जाता, पहचानने के बाद संबंध जुड़ जाता है। और जो संबंध जुड़ गया, उस संबंध के द्वारा तुम्हें उस संबंध का लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाता है। और यहां जो धनी से आपका संबंध जुड़ा है, उस संबंध की जो पहचान हुई है, उसके द्वारा लाभ क्या प्राप्त होगा तुम्हें? श्री रज्जी महाराज के हृदय के जो सुख तुम्हें मिलेंगे, उन्हें कहा गया लज्जत। लज्जत किस लिए कहा गया? क्योंकि हम शरीर में बैठे हैं ना सुंदर साथ, तो साक्षात के सुख परम धाम में पर आत्म के दिल में विराजमान है। और वो सुख जब यहां बैठे बैठे हम इस तन में, इस दिल के द्वारा अनुभव करेंगे, तो उसे कहा जाएगा लज्जत, अर्थात स्वाद लेना। और आत्म श्री रज्जी महाराज का ही स्वरूप है, कोई अंतर नहीं है। तो रज्जी महाराज को और परात्म को भिन्न कहा ही नहीं जाएगा, इसलिए वहां लज्जत लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अरस परस की लीला है। और जहां अरस परस की लीला होती है, वहां लज्जत की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि दिल एक होता है। यहां पर फरामोशी का पर्दा होने के कारण सुंदर साथ उन सुखों की हमें खबर भूल गई। हमें भूल गए कि खिलवत की वो बातें क्या थी, हमें भूल गई कि परम धाम के 25 पक्षों के सुख क्या हैं, हमें भूल गया श्री रज्जी महाराज के एक एक अंग के सुख क्या हैं। इसलिए अब उस फरामोशी के पर्दे के पीछे से हम सुंदर साथ को जो सुख प्राप्त होते हैं यहां पर, उसे कहते हैं लज्जत। वहां अरस परस की लीला और यहां लज्जत की लीला सुंदर सा। लज्जत अर्थात कि तुम्हें स्वाद भी आएगा। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन का स्वाद हमारी जुबान पर आता है। उसे लज्जत कहा जाता है। यहां पर आप बैठकर उस लज्जत को ले पाएंगे सुंदर साथ, और उसमें डूब पाएंगे, क्योंकि यहां पर आपके सामने फरामोशी का पर्दा दिया और उस पर्दे के पीछे से आपको सारी सुख प्राप्त हो रहे हैं, वही के वही सुख जिसमें तुम डूबे हुए थे और एक थे। यहां एक भेद बुद्धि होने से हम खुद को अलग जानने लगे, इसलिए यहां पर लज्जत देकर एक कर दिया सुंदर साथ जी।